अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त मैं पाकिस्तान हाई कमीशन सिंगापुर में मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान मैडम रुखसाना अफजाल। हम बड़े उनके ममनून हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया। तो कुछ बातें इनसे करेंगे, कुछ उनकी ज़ाती लाइफ के मतलब, कुछ यहाँ पर कम्युनिटी के मतलब। तो इससे पहले कि हम अपने इंटरव्यू की तरफ चलें, चैनल को लाजम सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगा बेल आइकन भी दबाया कीजिए ताकि कोई भी हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो इस तरह की आती है तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैडम, अपने बारे में कुछ बताइए, यहाँ पर कितना टाइम हो गया आपको? मुझे शाह साहब सिंगापुर में तकरीबन 5 साल हो गए, जी। लेकिन इससे पहले मैं 4 पाकिस्तानी एम्बेसीज में सफारती फ़राइज़ अंजाम दे चुकी हूँ। माशाल्लाह। तुर्की, मलेशिया, पोलैंड और जर्मनी। कुछ हम देखते रहते थे, तुर्की के बारे में बताएं, वहाँ क्या क्या काम किया आपने, क्योंकि वो एक बड़ा एक वहाँ पर ट्रांजिट बहुत ज़्यादा है जी पाकिस्तानी कम्युनिटी जी, का। तुर्की में मैं 1997 से लेके 2001 तक रही। मैंने 1 साल जो है वहाँ पे लैंग्वेज कोर्स किया, टर्किश लैंग्वेज सीखी जी। और 3 साल मेरी पोस्टिंग थी। तो वो मेरी पहली पोस्टिंग थी। मैं उस वक्त 3rd सेक्रेटरी थी और मिशन में वाहिद तुर्की स्पीकिंग ऑफिसर होने के नाते काउंसलर का सारा काम मेरे हवाले था। यू कैन तो स्पीक आई कैन टर्किश? स्पीक टर्किश जी। गुड। तो उसका उसका आसानी हो गई बहुत। जी, उसमें मेरी वहाँ मौजूदगी की वजह से जो पाकिस्तानी तुर्की से बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी गुजर के यूरोप इलीगली एंटर करते हैं ग्रीस के रास्ते से। तो वो 3-4 साल जो मैं तुर्की में रही, तो मेरा मेजर काम ये था कि मैं उन पाकिस्तानियों को काउंसलर सर्विसेज प्रोवाइड करना, उनको उनके इंटरव्यूज करने के लिए। और उस जमाने में मैनुअल पासपोर्ट होते थे, मशीन रीडेबल पासपोर्ट नहीं होते थे। तो मैं फिंगरप्रिंट भी अपनी नहीं काउंसलर थे। टीम लेके तो मैंने तुर्की के तूल और अर्ज में सफ़र किया। वाह। तो मैंने तुर्की में दोस्त भी बहुत बनाए, घूमने फिरने का भी बहुत मौका मिला और जितना एज अ 3rd सेक्रेटरी मैं कंट्रीब्यूट कर सकती थी अपनी कम्युनिटी के लिए और उन इलीगल पाकिस्तानीज को फैसिलिटेट करने के लिए, वो हम लोगों ने वहाँ पे 4 साल जो है मैंने वहाँ पे मोस्टली इसी तरह का इस नौयत का काम किया। इसके अलावा पॉलिटिकल वर्क जो मुझे जो ऑफिस में। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, वो सिंगापुर के बारे में बताइए, यहाँ पर आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। थैंक तो यू। कुछ चंद एक काम हमें बताएं, चूँकि हमारी जो इस वक्त कौम है बड़ी एक डिस्टर्ब पोजीशन के अंदर चल रही है, इकॉनमी क्राइसिस हैं, बहुत सारे मामलात हैं। तो ऐसे में एक हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमारे अफसरान बाहर हैं, ख़ुसूसन जो एम्बेसडर्स हजरात हैं, वो किस तरह नेशन के लिए जो काम कर रहे हैं, तो मतलब कौम को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए कि अभी भी अच्छे लोग हमारे साथ चल रहे हैं। तो यहाँ क्या क्या आपने काम किए, कुछ चंद एक कोई तफसीलात अगर आप बताना चाहें। देखिए, पाकिस्तान और सिंगापुर के दरमियान ताल्लुकात में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। ठीक है। अगर इन ताल्लुकात को सीरियसली परसू किया जाए और इन पे लग के काम किया जाए तो दोनों मुल्क एक दूसरे से बड़ा कुछ गेन कर सकते हैं। ठीक है। मैं बिल्कुल एक छोटी सी मिसाल दूंगी कि सिंगापुर को मैन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिंगापुर की टोटल पॉपुलेशन जो है वो 5.7 मिलियन है और उसमें तकरीबन 1.5 से 2 मिलियन जो है वो एक्सपैट कम्युनिटी है। इनकी अपनी पॉपुलेशन अगर देखी जाए तो वो 3-3.5 मिलियन से ज़्यादा नहीं है। और दूसरा, जापान की तरह और दुनिया के बहुत दूसरे मुल्कों की तरह एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हाँ, यंग पॉपुलेशन की बहुत कमी है। इनको मैन पावर की ज़रूरत है और पाकिस्तान को एक ऐसी मार्केट चाहिए जहां हम मैन पावर एक्सपोर्ट कर सकें, क्योंकि हमारे पास तकरीबन 64% से ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है जो जिनकी उम्र 30 साल से कम है। लेकिन सिंगापुर की मार्केट एक यूनिक मार्केट इस सेंस में है कि यहाँ पे हमारी अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक। सिंगापोरियन मार्केट के लिए आपकी प्रोफेशनल वर्कफोर्स चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही नॉलेज और टेक्नोलॉजी बेस्ड इकोनॉमी है, ये अनस्किल्ड लेबर वाली इकोनॉमी नहीं है। ठीक। तो यहाँ भेजने के लिए हमें अपने लोगों को, अपने नौजवानों को ट्रेन करके उनकी स्किल अपग्रेडेशन करके उसके बाद हमें सिंगापोरियन मार्केट की तरफ देखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैडम कितने पाकिस्तानी हैं आप समझती हैं कि जो एक तादाद है, चूँकि
यहाँ पर एम्बेसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आते होंगे जी लोग, सिंगापुर में तकरीबन 5,500 लेबर और पाकिस्तानी हैं। बिजनेस, ये जरा थोड़ा जी इस पे। 5,500 पाकिस्तानी हैं सिंगापुर में, और इनमें तकरीबन 2,200 पाकिस्तानी वो हैं जिनके पास अभी तक पाकिस्तानी पासपोर्ट्स हैं। जो रिमेनिंग हैं उन लोगों ने सिंगापोरियन पासपोर्ट अक्वायर कर लिए हैं। ठीक है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि सिंगापुर की इकोनॉमी के जो मेजर पिलर्स हैं वो हैं शिपिंग, एविएशन और आईटी। ठीक है। और ये तीनों पिलर्स यहाँ पे बिल्ड किए हैं पाकिस्तानियों ने। इनकी शिपिंग इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने वाले पाकिस्तान शिपिंग कॉरपोरेशन के लोग थे। ठीक है। सईद जलालुद्दीन साहब थे जो कि 1970s में आए। ली कुआन यू ने उस वक्त ज़ियाउल हक साहब से दरख्वास्त की, ये इनके जो फाउंडर थे, जो फाउंडिंग फादर थे सिंगापुर के, उन्होंने ज़ियाउल हक साहब से रिक्वेस्ट की कि आप हम सिंगापुर को एक शिपिंग हब बनाना चाहते हैं, ठीक है। एक ट्रांसशिपमेंट हब बनाना चाहते हैं। आप अपने एक्सपर्ट्स भेजें जो सिंगापुर की शिपिंग इंडस्ट्री की, यहाँ की मैरीटाइम इंडस्ट्री की बुनियाद रखें। तो सईद जलालुद्दीन साहब को पाकिस्तान शिपिंग कॉरपोरेशन की तरफ से सिंगापुर भेजा गया। अच्छा। वो यहाँ रहे 30 साल। उन्होंने यहाँ पे NOL की बुनियाद रखी जो बाद में सिंगापुर की मैरीटाइम इंडस्ट्री की बुनियाद बनी। आज भी नैन्यांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में सईद जलालुद्दीन के नाम के पीछे एक कोर्स रन किया जाता है। जबरदस्त। और सिंगापुर के जो दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे जो गो चौकतुंग थे, उन्होंने सईद जलालुद्दीन के अंडर काम किया था। इसी तरह इनकी एविएशन इंडस्ट्री को कैप्टन मसूद अनवर ने इस्टेब्लिश किया, ठीक। PIA ने इस्टेब्लिश किया। वो 1973 में यहाँ आए और 1993 में यहाँ से गए जब SIA एक थ्राइविंग जो है एयरलाइंस बन चुकी थी। इसी तरह यहाँ की IT इंडस्ट्री की बुनियाद पाकिस्तानी IT प्रोफेशनल्स ने रखी जो सिलिकॉन वैली से यहाँ आए थे। तो हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं सिंगापुर से, लेकिन हम थोड़े से ट्रैक से हट गए हैं। हमें फिर से ट्रैक पे आना है और इन इंडस्ट्रीज में अपने लिए जगह बनानी है। हमारे पास पोटेंशियल की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है। नाज़रीन, वो कहते हैं ना, ज़रा नम हो ये मट्टी तो बड़ी ज़रखेज़ है। जिस तरह मैडम रुखसाना अफजाल साहबा बता रही हैं कि कितना पोटेंशियल है हमारी कौम में, ऐसे कोई दिल बर्दाश्ता होने की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत अच्छी कौम है। अच्छा मैडम, ये बताइए कि यहाँ पर जो कम्युनिटी है, उस जो ख़ुसूसन बिज़नेस कम्युनिटी है, जी जी उनकी कोई कोऑर्डिनेशन आपने करवाई पाकिस्तान बिज़नेस कम्युनिटी के साथ, ताकि ये लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, या कोई इस तरह का कोई इंटरेस्ट दिखाया यहाँ लोगों जी ने? यहाँ पे जो है हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जिस तरह मैंने आपको बताया तकरीबन 5,500 पाकिस्तानी हैं, वो सारे वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स हैं। ओके। सबसे बड़ी तादाद हमारे पाकिस्तानियों की बड़े बड़े बैंकों में है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड, HSBC और जो सिटी बैंक है, यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी हैं। फिर हमारे IT प्रोफेशनल्स हैं बहुत ज़्यादा, जो कि बड़ी बड़ी IT फर्म्स में, गूगल में, फेसबुक वगैरह में काम करते हैं। उसके अलावा बिजनेसमैन हैं, जिस तरह से अभी आपने फरमाया, शिपिंग इंडस्ट्री में है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज में है। तो मैंने इन पाकिस्तानियों को, नेचुरली मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, ये Definitely. सारे भी पाकिस्तान से हैं, और ये लोग बहुत पैशनेट हैं पाकिस्तान के बारे में। तो जब यहाँ मैं पहुंची अगस्त 2019 में, तो चंद महीनों में कोविड आ गया, और उससे जो डिसरप्शन क्रिएट हुई, यहाँ पे हमारी कम्युनिटी ने $1,78,000 सिंगापुर डॉलर रेस किए, और इन $1,78,000 के हम लोगों ने इक्विपमेंट और PPEs खरीद के NDMA को पाकिस्तान में भेजे। इसी तरह से जब फ्लड्स आए तो इन्होंने $700,000 रेस किए इन कोलैबोरेशन विद अदर कम्युनिटीज इन सिंगापुर। ये इतना छोटा सा मुल्क है, और इन्होंने पाकिस्तान में जो है थ्रू रेड क्रॉस ये $700,000 भी भिजवाए, और कैश और काइन में भी इन्होंने पाकिस्तान में ये पैसे भिजवाए। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे IT प्रोफेशनल्स हैं, वो पाकिस्तानी कंपनियों को, हमारे स्टार्टअप्स और फिनटेक्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और हमारे पिछले 5 साल से हम हर साल रेगुलरली एनुअल सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं। पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो हम लहराते हैं। हमारी कंपनियां जब 2019 में मैं आई तो पहली दफ़ा पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया 8 कंपनियों के साथ। लास्ट ईयर 2023 में हमारी 62 कंपनियां
सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में आई। हमने पाकिस्तान फिनटेक एसोसिएशन का सिंगापुर फिनटेक एसोसिएशन से एक MOU भी कराया। तो हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने यंग लोगों के लिए, अपनी यूथ के लिए सिंगापुर में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, यहाँ से इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान जाएं, अपॉर्चुनिटीज बने। मेरा सवाल ये है कि यहाँ की जो बिजनेस कम्युनिटी है वो पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड है या आपसे? देखिए, जिस तरह मैंने कहा, यहाँ पे जो हमारी कम्युनिटी है वो पाकिस्तान के लिए उनके बहुत स्ट्रॉन्ग जज्बात हैं। हम लोगों ने 2022 में एक ऑनररी इन्वेस्टमेंट काउंसलर अपॉइंट किए सिंगापुर में, जिनका नाम अब्दुल लतीफ़ सिद्दीकी साहब है। उनकी अपनी शिपिंग कंपनी है यहाँ पे, ग्लोबल रेडियंस के नाम से। और अब्दुल लतीफ़ सिद्दीकी साहब के जो है वो अपने शिप के ऊपर सिर्फ पाकिस्तानी क्रू रखते हैं। इस मजबूरी के बावजूद के इन पाकिस्तानी जो है ये सीमेन, इनको कहीं भी ट्रैवल करने के लिए उस मुल्क का वीज़ा लेना पड़ता है। तो इनको इतनी दिक्कत होती है क्योंकि शिप तो बहुत सारे मुल्कों में पोर्ट कॉल्स करते हैं। इन सीमेन के पास जो है वहाँ मूवमेंट और मोबिलिटी होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन सिद्दीकी साहब ये सारा जो है मसला, ये सारी दिक्कत, ये सारी परेशानी अपने ऊपर उठाते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में हमारे नौजवानों के लिए जॉब्स क्रिएट की जाएं। अभी सिद्दीकी साहब ने, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रही हूँ आपके चैनल के लिए, कि अभी रिसेंटली उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल शेयर किया है जो मैंने SIFC से शेयर किया हुआ है। वो पाकिस्तान का एक फ्लीट बनाना चाह रहे हैं 50 शिप्स का, क्योंकि पाकिस्तान के पास अपने कार्गो शिप्स नहीं है। हम अपनी सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो बाहर के शिप्स के ऊपर करते हैं और वो उसके हम लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करते हैं। तो अगर हमारा अपना फ्लीट होगा जो कि पाकिस्तानी फ्लैग कैरियर्स होंगे तो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो खर्चा है वो बच जाएगा। तो ये प्रपोजल, उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल दिया है जो तकरीबन $500 मिलियन का एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है। और उन्होंने इस चीज़ की जिम्मेदारी ली है कि ये इन्वेस्टमेंट वो रेज करके देंगे। ये प्रपोजल हमने SIFC से शेयर किया और इस वक्त इसके ऊपर ये ज़ेर गौर है इस वक्त पाकिस्तान में। अच्छा मैडम, चूँकि हमारा ये मीडियम छोटा है, आपका बिल्कुल यहाँ पर ये समझ लें कि 1-2 माह ही रह गए, गालबन जून में कहीं आप दूसरी किसी कंट्री में, अगले हफ्ते। बहरहाल जितनी अचीवमेंट आपने यहाँ पर की हैं, यहाँ की कम्युनिटी के लिए किया है, और जिस तरह इनके कॉन्टेक्ट आपने करवाए पाकिस्तान की कम्युनिटी से भी, तो ये एक काबिल रश्क काम है, यकीन करें काबिल तारीफ़ काम है। एक खातून होकर आपने यहाँ पर जिस तरीके से लोगों को, चूँकि हम जिससे भी मिले हैं तो हर बंदे ने यही कहा कि मैडम यहाँ पर बहुत अच्छे काम कर रही हैं कम्युनिटी के लिए। बहुत शुक्रिया। तो मैडम, इसमें ये बताएं कि जब आप लोग ट्रांसफ़र होते हैं किसी और सेक्टर में या किसी और कंट्री चले जाते हैं, तो वो जो आपके जो ज़ेरे तकमील मंसूबे होते हैं तो उनका क्या बनता है फिर? वो उस पर क्या? देखिए, जो ज़ेरे तकमील मंसूबे हैं वो रिकॉर्ड पे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को भी पता है और जो बाकी लाइन मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके भी नॉलेज में है। मेरी जगह यहाँ जो भी आएगा, मतलब हमारी एक बहुत मोतबर खातून, एक सीनियर ऑफिसर सेलेक्ट हुई हैं सिंगापुर के लिए, तो वो इन्हीं मंसूबों को आगे लेके भी चलेंगी। और क्योंकि उनके पास आगे 3 से 4 साल का वक्त होगा, तो उनके लिए पूरा जो है सिंगापुर खुला है। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपने सिर्फ उन अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है, उनमें पाकिस्तान के लिए मौका तलाश करना है और इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस करनी है कि हमारे लोगों के लिए, हमारे मुल्क के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों, रोज़गार के मौके मुयस्सर हों, यहाँ से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान जाए। तो वो कहते हैं ना कि स्काईज आर द लिमिट। तो उन्होंने बस ये करना है कि जो मैंने किया है उसको आगे लेके चलें और जो उनका अपना एजेंडा है वो भी इम्प्लीमेंट करें सिंगापुर को लेके। अच्छा मैडम, बेशक ये छोटा मुल्क है लेकिन बहुत तरक्की याफ्ता है, बहुत यहाँ पर हमने तरक्की देखी है। तो यहाँ पर मैन पावर की ज़रूरत है और मैन पावर के हवाले से आपने कोई इक़दाम किए? यहाँ पे मैन पावर की ज़रूरत बिल्कुल है। जिस तरह मैंने कहा, सिंगापुर जो है ये एक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी है। ओके। ये लोग हर एक चीज़ में बहुत एडवांस लेवल पे हैं और अब तो ये वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पे ये AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्होंने पूरी दुनिया के से डिफरेंट ममालिक के साथ एग्रीमेंट्स भी किए हैं। इस वक्त आसियान में एक डिजिटल इकोनॉमी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भी अंडर डिस्कशन है। ओके। इन्होंने 2022 में अगस्त में इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट किया जिसके तहत इन्होंने अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को इंडिया के डिजिटल पेमेंट सिस्टम से कनेक्ट कर दिया। तो ये बात कहने का मकसद मेरा ये है कि सिंगापुर की जॉब मार्केट को अगर आप सामने रखें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी प्रोफेशनल और स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए गुंजाइश है कि वो यहाँ आके, जिस तरह हमारी मौजूदा कम्युनिटी है, यहाँ पे ब्लू कॉलर लेबर पाकिस्तान से कोई नहीं है। ठीक है। ये लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और वो सब पाकिस्तान से नहीं मंगवाते, ये सिर्फ प्रोफेशनल्स को बुलवाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जॉब मार्केट है। इसके लिए हमें अपने ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना होगा। उसके लिए मैंने नेवटेक का एक MOU साइन करवाया है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ सिंगापुर के साथ कि हम इनके जो TVET सिस्टम है उससे लर्न कर सकें और अपनी जो वर्क फोर्स है उसकी स्किल अपग्रेडेशन कर सकें ताकि वो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के से बाहर एम्प्लॉयबल हो सके। तो अगर हम इन एरियाज के ऊपर तवज्जो दें और अपनी मैन पावर में इन्वेस्ट करें तो ये हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स है और ये पाकिस्तान का मुकद्दर बदल सकता है। नौजवानों के लिए कोई, चूँकि लिटरेसी रेट कुछ आप समझते हैं बेहतर हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, नौजवानों के अंदर पोटेंशियल तो बहुत है, स्किल्स के ऊपर आप नौजवानों को कोई पैगाम देना चाहें हमारे चैनल के तवज्जो से? नौजवानों के लिए मेरा ये पैगाम होगा कि सिंगापुर के आप एजुकेशन सिस्टम को उठा के देख लें, हर साल A लेवल और O लेवल के रिजल्ट्स में सिंगापुरियन स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में टॉपर्स होते हैं। ये इस कदर मेहनती कौम है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमारे नौजवान जितना वक्त आजकल टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे ज़ाया करते हैं, अपने नौजवानों से मेरी एक ही दरख्वास्त होगी कि ये वो वक्त है, ये कुछ साल होते हैं जिसमें आप अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं। सही बात। तो अपना वक्त ज़ाया करने की बजाय अपना ट्रैक रखिए, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें, कुछ स्किल्स हासिल करें, हुनरमंद बने। ऐसा हुनर जो है आप सीखें जो आगे मुस्तकबिल में जाके आपके लिए और मुल्क के लिए एक फ़ख्र का बायस बन सके, एक आपको अच्छा इज्जतमंद रोज़गार दिलवा सके। यही दरख्वास्त होगी मेरी नौजवानों से। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। बहुत शुक्रिया जनाब। नाज़रीन, आपने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर रुखसाना अफजाल साहिबा से हमने जो बातचीत की आपने सुनी। सिंगापुर में उनकी खिदमात आपने देखी हैं, सुनी भी हैं। ऐसी बेटियां हमारे लिए, हमारी कौम के लिए काबिल फ़ख्र हैं जो दियार गैर में बैठकर अपनी कम्युनिटी के लिए इतना दर्द रखती हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ एक बार आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। नई वीडियो के आने तक के लिए अपने मेज़बान में रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।